तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए आज मॉर्निंग में ना गिरावट आई ज़रूर थी यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। 1% की तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। और देखा जाए तो हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा पैसा रेज भी करा इन्होंने एफपीओ के जरिए, बात करेंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ बड़े गेम चल भी रहे हैं। एक ब्रोकरेज हाउस ने बड़ा टारगेट दिया है और एक ने भाई साहब अपना स्टेक बेचा भी है। तो देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी वोडाफोन का जो शेयर है वो थोड़ी सी ही सही, लेकिन देखा जाए तो 12 साढ़े 12 रुपये के आसपास है। और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तेज़ी आई थी, ठीक है, बाद में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, फिर तेज़ी आई, फिर 14 रुपये के लेवल से लगातार गिरता हुआ ये नज़र आ रहा है। और कल थोड़ी सी रफ्तार दिखाई थी इसने, और आज देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होता है तो ये तेज़ी पे क्लोज होता है या फिर गिरावट पे क्लोज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 11 रुपये का जो लेवल है, जिस प्राइस पे अभी हाल फिलहाल में इन्होंने पैसा रेज करा है, मुझे लगता है कि वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 87% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार भी देखिए, 17 साढ़े 17 पे गया था ये, उसके बाद गिरावट आई। और एक 11 12 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर अभी तो काम कर रहा है। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो भाई साहब सिटी की है। सिटी ने भाई साहब वोडाफोन में बिकवाली करी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस शोल्ड यहाँ पर 0.39% का स्टेक बेचा है, और उससे 233 करोड़ रुपए इनको मिले भी है। ओपन मार्केट में वो भी बेचा है, ठीक है, किसी और को नहीं, ओपन मार्केट में बेचा है वेनेसडे को, कल ही। इट ऑफलोड 19.04 करोड़ शेयर्स। और कितने पे बेचा? तो 12.27 रुपीज़ पर पीस। तो भैया देखा जाए तो बेचा ज़रूर है उन्होंने, तकरीबन 12 रुपये 27 पैसे पर बेचा है ये। और ये काफ़ी बड़ी डील कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बिकवाली करी है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो अर्लियर, अगर इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में नुकसान में बेचा है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो अर्लियर सिटी ग्रुप अक्वायर 49.12 करोड़ शेयर, जो कि 12.70 रुपीज़ पे इन्होंने खरीदारी करी थी, जो कि 0.98% का स्टेक बनता है इनका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब इन्होंने काफ़ी सस्ते में निकाल दिया, मतलब 12 रुपये 70 पैसे पे खरीदारी करी थी और 12 रुपये 27 पैसे पे इन्होंने बेचा है ओपन मार्केट में। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। लेकिन वोडाफोन को लेकर अगर आप देखोगे तो अगेन वोडाफोन का शेयर 25 रुपये टच कर सकता है, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये लोग मतलब ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है यहाँ पर कुछ भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार तेज़ी पिछले कुछ टाइम में अच्छा पैसा रेज करने का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेन ब्रोकिंग फर्म से द गवर्नमेंट्स बैकिंग विच इट्स व्यूज़, अगर आप देखो तो देखो सरकार की हेल्प तो है यहाँ पर, गवर्नमेंट बैक तो करेगा इसको, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पर्सनल इंटरेस्ट सब अलाइन हो चुका है, 33% का स्टेक उनके पास भी है। तो गवर्नमेंट का भी जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इसके साथ अब जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर सिटीज़ अगर आप देखोगे तो रिसेंट डेवलपमेंट विद 20,000 करोड़ इक्विटी रेज एंड मोर देन 25,000 करोड़ प्लान डेट रेज इनेबल वोडाफोन टू एक्सलेट द नेटवर्क इन्वेस्टमेंट एंड सिंपल सी बात है, पैसा यहाँ पर रेज हो रहा है। और दूसरा और 15,000 करोड़ रुपये रेज करने का प्लान है लोन के जरिए, ठीक है, बैंकों से लोन लेकर उसको रेज करने का प्लान ज़रूर है। हालांकि कुछ रिस्क अभी भी है। अ लॉट हाउएवर स्टिल नीड्स टू फॉल इनटू द प्लेसेस स्टार्टिंग विद द टैरिफ हाइक एंड अरेस्टिंग द सब्सक्राइबर डिक्लाइन। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई इनके सब्सक्राइबर लगातार गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। एंड आइडियली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डेट की रिलीफ को भी देखते हैं कि मिल भी पाता है कि नहीं, वो चीज़ें भी है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत जल्दी टैरिफ में हाइक आने के चांसेस ज़्यादा है। द ब्रोकरेज मीनवाइल ऑल्सो सजेस्ट अ बुल केस टारगेट ऑफ 25 रुपीज़ फॉर वोडाफोन आइडिया। अगेन ये जो टारगेट्स होते हैं वो साल के होते हैं, तो ये ना अज्यूम करा जाए कि बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो मैं पहले भी कहूँगा कि उससे पहले 17 रुपये का लेवल इनको परेशान करेगा। अगर तेज़ी दिखाता है तो उससे पहले 17 रुपये का जो लेवल है वो इनको परेशान डेफिनेटली करेगा। यहाँ पर अजम्पशन है कि बुल केस टारगेट इंक्लूड हायर टैरिफ हाइक्स 20% ईच। देखो धीरे धीरे साल दर साल जो टैरिफ है वो बढ़ते ही रहने वाले हैं, ठीक है, सारी कंपनियां बढ़ाएगी, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या फिर वोडाफोन भी क्यों ना हो। अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब करोड़ों में है, 44 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा।
रीज़न ये है कि देखो यहाँ से एटलीस्ट इस लेवल पर तो मौके नहीं है, लेकिन अगर ये 15 से 17 की रेंज में जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के जो चांसेस है वो वहाँ पे बढ़ेंगे, 11-12 पे नहीं, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल मुझे लगता है कि 12 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मौके मुझे नहीं लगते हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करो, कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं, नुकसान ही में है, लॉस में है, भारी लॉस में है। तो पे तो आपको नेगेटिव में इसका पी देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में भारी भरकम नुकसान है, 7 से 8 हज़ार करोड़ का क्वार्टरली लॉस ये लोग करते हैं। हालांकि रेवेन्यू में दिसंबर में एक अच्छा जंप जरूर आया था, उम्मीद करते हैं कि मार्च में भी वो देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ें यहाँ पर होगी वो शायद इलेक्शन के बाद हो सकती है, जब टैरिफ के बढ़ने को लेकर खबर आएगी। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट इनका ये भी है कि वैसे में इनके सब्सक्राइबर लूज हो रहा है, लेकिन जब पॉजिटिव खबर आती है तो वो अपने आप उसके चलते भागना शुरू कर देता है, और सारी टेलीकॉम कंपनियां तब भागना शुरू कर देगी जब टैरिफ को बढ़ने को लेकर न्यूज़ आएगी। अभी इलेक्शन तक तो नहीं आएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद टैरिफ बढ़ाएंगे ज़रूर टेलीकॉम कंपनियाँ, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन भी क्यों ना हो। टैरिफ बढ़ेंगे, और जैसे ही टैरिफ बढ़ेंगे कहीं ना कहीं एक तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे सारी टेलीकॉम कंपनीज़ में और यहाँ पर भी। और अगेन मैं कहूँगा कि जो भी आएगा तेज़ी वो टेम्पररी होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ना डिपेंड करेगा कि ये कितना सक्सेसफुली आने वाले टाइम में पैसा रेज कर पाएंगे, और कितना सक्सेसफुली अपने डेट को रिड्यूस कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुली आने वाले टाइम में ये जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएंगे। तो देखो टक्कर तो भैया बहुत तगड़ी मिलने वाली है इनको, क्योंकि एयरटेल और जियो भाई साहब अच्छे खासे कैश पे बैठे हुए हैं, इनके पास दिक्कत ही है कैश की। अभी देखो पैसा भी जब इनको रेज करना पड़ा तो लोगों से रेज करना पड़ा, क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर लगाने को तैयार नहीं था इतना सारा पैसा वन टाइम में। तो लोगों से पैसा इनको रेज़ करना पड़ा ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि जो पैसा रेज़ करा है उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन अगेन डेट बहुत ज़्यादा है, हर साल गवर्नमेंट को भी चुकाना है। गवर्नमेंट ने मजबूरी में 33% का स्टेक जो था वो लिया था, तकरीबन 1600 करोड़ के आसपास के शेयर। हर बार गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च में से अप्रैल में, एक महीने में जो यहाँ पर ये पैसा रेज़ करा है उसमें ज़्यादातर खरीदारी अगर किसी ने करी है तो वो एफ ने करी है और रिटेल इन्वेस्टर ने करी है। एफ जो पहले यहाँ पर 1.98% पे थे भाई साहब वो 11.39 पर आए, और रिटेल इन्वेस्टर जो पहले यहाँ पर 4.17% पर थे वो भाई साहब कहाँ पर 11.35 पर आ गए। तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी जो हुई है वो इन दोनों की तरफ से हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर प्राइस में तेज़ी आए। लेकिन वोडाफोन का अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक सपोर्ट वाला लेवल ये 12 रुपये का ज़रूर है, यहाँ पर एटलीस्ट ये रुकना चाहिए। उसके बाद अगर ये भाग कर 17 रुपये की रेंज में जाएगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर है जो इसको वापस नीचे की तरफ ड्रैग भी कर सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है 12 रुपये के नीचे अगर जाता है वहाँ पर ऐड करने के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीद के भी मत बैठ जाना, और उतना ही पैसा लगाना जितना नुकसान सहने के लिए आप तैयार हो। और अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी एटलीस्ट कुछ सालों तक सर्वाइव करेगी। लॉन्ग टर्म का डिपेंड करता है अपने टैक्स, अपने जो पैसा है जो डेट है उसको चुकाने की एबिलिटी के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखो गवर्नमेंट का भी एक पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर अलाइन हो चुका है अब, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी कुछ होगा इस कंपनी को। तो नज़र रखिए वोडाफोन आइडिया की तरफ। और अगेन मैं कहूँगा कि है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो 12 रुपये का लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो बहुत सारा पैसा भी गलती से भी मत फंसा लेना यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले की बात है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।